गाइस हमारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। सही बोल रहे हो मुस्कान, क्योंकि हम दोनों की सबसे ज्यादा दिक्कत आती है और ये सोनाली है, इसलिए हमें ये और मेरे को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। हीरोइन है ये, बड़ी आराम से चलती है और ऊपर से जूते ऐसे पहन लिए हम दोनों ने कि जिसका कोई मुकाबला नहीं है। चलो तो गाइस शिमला की एक सच्चाई ये है कि हमको बहुत चलना पड़ता है और अभी हम इतने बॉटम में आए हैं ना। आप पीछे अगर देख सकते हो कि सारा शिमला जो है बिल्डिंग। Hi everyone, welcome back to Pahad and Arana's YouTube channel. I hope all are doing well, great wherever you are. So आई होप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जैसे कि लास्ट जो व्लॉग है आपने उसको काफ़ी रिप्लाई दिए और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा और कुछ ही व्हाट्सएप में और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आए हैं। बट तो बेसिकली जो जहाँ कंफर्टेबल है वहाँ पे कमेंट करते हैं, थैंक यू सो मच, बट मेरे तक पहुँच जाते हैं। सो गाइज आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ। अभी हुए 12:30 के अराउंड, मुझे जाना है आज पोस्ट टेस्ट लेने, मतलब जो मेरा सैम्पल है मेरी स्टडी के लिए, रिसर्च के लिए। सो मैं अभी बात करके हट चुकी हूँ और मैंने व्लॉग अपलोड कर दिया है, और व्लॉग अपलोड कर दिया तो देख लीजिए प्रीवियस व्लॉग जो मेरा पिछले कल का है। सो चलिए गाइज अभी थोड़ा सा धूप में चाहती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया बाहर धूप काफ़ी अच्छी लगी है, बाहर से देख लीजिए आप। सो अब जाती हूँ थोड़ी देर बाहर और फिर रेडी होती हूँ, रेडी होकर सीधे मिलती हूँ। और कहाँ जा रही हूँ मैं पोस्ट टेस्ट लेने वो आपको बताती हूँ थोड़ी देर में, और इन्जॉय कीजिएगा पूरे व्लॉग को। और आपको बताऊँगी कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या जाता है। और शिमला में बहुत सारी चीज़ें होते हैं क्योंकि अभी काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है ना, तो उसमें से भी कुछ आपको दिखाऊंगी जो बहुत टाइम से शिमला नहीं है। सो चलिए करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। सो चलिए गाइज होती हूँ मैं रेडी और आज मैं थोड़ा सा आपको भी दिखाती हूँ। मैं जस्ट 5 मिनट भी नहीं लगाती हूँ तैयार होने में, क्योंकि बेसिक सा जो मेकअप है वो मुझे ज़रूरी होता है। तो अभी सबसे पहले मैंने सनस्क्रीन लगाया, सनस्क्रीन के बाद मैंने आईब्रोज पेंसिल और उसके बाद मैं आईलाइनर और लिपस्टिक, बेसिक मेरा यही रहता है। और क्योंकि आईब्रोज मेरे ब्राउनिश है दैट्स वाई इतने डार्क नहीं है, तो मुझे यूज़ करना पड़ता है। और थोड़ा सा मैं मस्कारा लगा लेती हूँ बिकॉज़ माई आई लैशेज़ इज़ मीडियम, बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है, मीडियम है। और आईलाइनर जो है मुझे पहले से ही बहुत पसंद है और मेरी चिंकी आईज़ है तो मैं पहले से ही लगाती हूँ गाइस, क्योंकि नहीं तो ऐसे लगता है जैसे कि मैं या तो रो के आई हूँ या बहुत ही चिंकी आईज़ लगती है। सो ये बेसिक चीज़ें हैं। और उसके बाद मैं एक क्रीम ले लेती हूँ जो कि जिसमें आपको पता ही है आजकल हर एक क्रीम में फाउंडेशन होता है, तो बेसिकली मैं उसको रेगुलर बेसिस पे नहीं लगाती हूँ फाउंडेशन वाली क्रीम को। मैं जस्ट उस क्रीम को जस्ट डॉट डॉट करके ही फेस पे लगाती हूँ, मैंने पहले भी दिखाया। और डॉट डॉट करके भी स्किन में आप वहाँ लगाइए जैसे चीक्स और प्रोमिनेंट एरिया है, जैसे नोज टिप एंड अपने फोरहेड पे। और आपको बता दूंगा इस बहुत ज़्यादा फाउंडेशन मुझे लगता है कि बिफोर 30 हमें यूज़ नहीं करना चाहिए अभी। सो हाय एवरीवन, ऑलमोस्ट मैं रेडी हो चुकी हूँ और आज थोड़ा सा मैंने आपको अपना मेकअप रूटीन दिखाया, क्योंकि थोड़ा सा होता है कि जो मेरी व्यूवर्स है गर्ल्स उनको थोड़ा सा कि माइल्ड समर मेकअप कैसे करते हैं। मेकअप तो क्या, जो मेरी छोटी छोटी नेसेसरीज हैं जो मुझे पसंद है। सो गाइस अभी फटाफट से बस कॉम करना रहता है, उसके बाद मैं सीधी निकलती हूँ क्योंकि मुझे ऊपर से बस भी लेनी है। और कैसा कैसा होता है आपको दिखाती हूँ, और कैसा लगा आपको ये तो मुझे बता देना। और आजकल थोड़ा जो वर्क कर रही हूँ मैं उसका असर भी हो रहा है, जब फाइनली असर हो जाएगा फिर आपको बताऊँगी क्या रीजंस है। सो गाइज़ यहाँ मैं बैकपैक करी थी अपना, और ये मेरी वाटर बॉटल जो हमेशा साथ में रहती है, और साथ में किट डाल दिया था। और साथ के साथ मुझे अपने पोस्ट टेस्ट के लिए जो है अपने डॉक्यूमेंट भी डालने थे और हेडफोन्स तो मेरा सैम्पल के लिए। तो फाइनली मैं रेडी हूँ, अब मैं निकलती हूँ ऊपर की तरफ। और हाँ, इसके साथ मैं आपको बता रही थी कि समर में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, गर्ल्स को स्पेशली। आपको बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करना है क्योंकि स्वेटिंग हो जाती है। बेसिकली शिमला में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, तो और सीरम भी ओवर नहीं लगाना होता है, क्योंकि अगर आप ओवर सीरम लगा दोगे ना तो आपके जल्दी ऑयली हो जाएंगे बाल। और कुछ कुछ को ये होता है, कुछ का नहीं होता है। और लाइट मेकअप करना चाहिए, और साथ में सनस्क्रीन मैंने आपको पहले भी बता दी, और वाटर बॉटल साथ में कैरी करके रखो क्योंकि बहुत प्यास लगती है और आपको हाइड्रेटेड भी रखता है। और साथ में ये सारी चीज़ें मेरी नेसेसरी है जो मैं कैरी करती हूँ। तो आप क्या कैरी करते हो, अगर बताना चाहते हो तो मुझे बताइए। और कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे नहीं पता जो कैरी करनी चाहिए वो भी कमेंट कर सकते हो। सो चलिए अब चलते हैं बस के लिए।
सो गाइज़ बस में इतना रश था, मैं शूट नहीं कर पाई। और यहाँ मैं न्यू शिमला से शॉर्टकट ले रही थी BCS के लिए, क्योंकि एक हॉस्टल वहाँ है बच्चों का, तो वहाँ जाना था हमें पोस्ट टेस्ट लेने। मेरे बाकी क्लासमेट भी मिल गए थे। अब दिखाती हूँ सीधे वहाँ। सो बेसिकली गाइज़ अगर आपको बताऊँ क्या होती है पायलट स्टडी, जो हमारी फाइनल थीसिस होती है, डिसर्टेशन होती है, उसके लिए हमें छोटी सी पॉपुलेशन 10th ऑफ पॉपुलेशन में अपना जो है टूल वैलिडेट करके देखना होता है। प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट होता है। तो बेसिकली इतना ही आपके लिए नॉलेजेबल आई थिंक है। और यहाँ पर हम पहुँच गए थे और ये थी लोकेशन हॉस्टल की। और यहाँ पे मेरे क्लासमेट्स और यहाँ पर प्रिया और सोनाली कर रहे थे आपस में डिस्कशन रिलेटेड टू कैसे हम करेंगे, और बच्चे भी आ ही रहे थे। और यहाँ से गाइज थोड़ा सा हॉस्टल की यादें ताज़ा हो जाती है, क्योंकि हॉस्टल जो होता है ना, मुझे लगता है कि काफ़ी मेमोरीज होती है हॉस्टल में हमारी। सो अभी हम पोस्ट लिस्ट लेके अभी फिनिश हो चुके हैं, और यहाँ है हमारी मुस्कान और ये है प्रिया। सो आज हम काफ़ी लेट हो गया, 5 बज गए हमारे को। और यहाँ हम अभी हॉस्टल आए थे क्योंकि बच्चे हमें यहाँ पे मिलने थे, हमारा सैम्पल। और इसके बाद अभी जा रहे हैं हम खिलीनी। तो एक तरह से ये मेरा अथेंटिक प्रूफ भी हो जाएगा मेरी स्टडी के लिए हम आए हैं कि हम पायलट स्टडी करने गए थे। हाँ, और एग्जामिनर को अगर देखना होगा, क्योंकि आइडियली गाइस जो डाटा कलेक्ट करना होता है वो हमारे को काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो 10 डेज़ मिले हैं, तो अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ से जाना टास्क है अभी हमारे लिए, क्या बनता है फिर मिलते हैं। तो गाइस शिमला की एक सच्चाई ये है कि हमको बहुत चलना पड़ता है। और अभी हम इतने बॉटम में आए हैं ना, आप पीछे अगर देख सकते हो कि सारा शिमला जो है बिल्डिंग से भरा पड़ा और जंगल कटे हुए हैं। तो जो अपोजिट साइड है वो है बहुत ही हरियाली वाले। तो बेसिकली जो पीछे आपदा हुई थी पिछले साल, उसका ये नतीजा था। और आप देख सकते हो कि इतनी ज़्यादा रोड्स हैं, घर है, चिपके हैं लिटरली घर एक दूसरे से। तो अभी हम वेट कर रहे हैं अपने बाकी साथियों का, फिर मिलते हैं। जो कि पीछे से आ रही है हमारी 2 लड़कियाँ, दिख रही होगी आपको। गाइस हमारे साथ बहुत बुरा होने वाला है, सही बोल रहे हो मुस्कान, क्योंकि हम दोनों की सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। और ये सोनाली है, इसलिए हमें ये और मेरे को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। हीरोइन है ये, बड़ी आराम से चलती है, और ऊपर से जूते ऐसे पहन लिए हम दोनों ने जिसका कोई मुकाबला नहीं है। चलो, शिमला में भी ऐसी गलियां हैं यार, मुझे तो पता ही नहीं था, इतना डरावना है यार, सच्ची बहुत ही डरावना है। देखो सो गाइज वहाँ से भी हम निकल गए थे, और मेरे और मुस्कान की हालत ख़राब हो गई थी। और मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ पाइपलाइंस, जो कि IPH डिपार्टमेंट की होती है, वाटर सप्लाई की। और गाइज इतनी सारी थी। और यहाँ पे मुझे पुराना घर भी दिखा, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। बेसिकली हमारे ऐसे ही घर होते हैं। यहाँ पहुँच गए थे हम दूसरे हॉस्टल, और फाइनली अब हमें यहाँ से डाटा कलेक्ट। कल इतना लेट हो गया था, ये था मॉर्निंग का व्यू, और जो कि हमेशा ऐसा ही रहता, बहुत ब्यूटीफुल आजकल। और गाइज़ आई होप आपने एंजॉय किया होगा व्लॉग, और काफ़ी हेक्टिक डे था हमारे लिए, वो तो आपको लग ही गया होगा पता। और कैसा लगा व्लॉग कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तक टिक।